राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये ब्लॉग है 3 नवंबर, संडे है उस दिन। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉफ़ी बना रही हूँ और मॉर्निंग का टाइम है तो संडे है, थोड़ा लेट तो नहीं, उससे जल्दी उठ गए थे। मतलब ये होता है कि जिस दिन छुट्टी होता है थोड़ा काम स्लो मोशन में चलता है, नहीं तो और वर्किंग डे में होता है कि फटाफट जल्दबाजी में ही काम चलता रहता है। तो थोड़ा सा मैं सोच, ठंडी जैसी लग रही थी, मैंने सोचा थोड़ा सा कॉफ़ी बना लेते हैं। वैसे तो मैं भूखे पेट कुछ नहीं लेती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था कॉफ़ी पी लेते हैं। फिर इसके पापा लोग और वैष्णवी चले जाएंगे खेलने के लिए, तो मैंने जल्दी से 2 कप कॉफ़ी बना लिया है। पहले मुझे कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, आजकल थोड़ी सी अच्छी लग रही है तो बना ले रही हूँ मैं। और दूध का भी थोड़ा यूज़ हो जा रहा है, क्योंकि दूध नहीं पी रहे हैं आजकल, हम दही पी रहे हैं। अब थोड़ी सी ठंडी आ रही तो दही भी थोड़ा कम कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दही से भी ठंडी सी लग जाती है ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ पर मैं इसके पापा पी रहे हैं कॉफ़ी अपने रूम पर, तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई हूँ। मुझे बाहर ही अच्छा लगता है, बालकनी में खुली खुली हवा में। ये देख मैंने पैर मोड़े हुए हैं थोड़े से, क्योंकि फर्श इतना ठंडा हो रहा था ना, तो यहाँ पर कुछ मैट बिछाना भूल गई थी मैं। लेकिन बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी हवा थी, लेकिन जो मज़ा बाहर बैठने में होता है ना, हाथ में कॉफ़ी का गिलास, तो बहुत अच्छा लगता है। पेड़ों को भी निहार रही थी कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो पेड़ पौधे मेरे बहुत अच्छे खिल रहे हैं इस टाइम पर, बिल्कुल मतलब केयरिंग करो तो सही रहता है। तुलसी का पौधा मेरा पहले ना सूख जाता था, लेकिन आजकल मेरा तुलसी का पौधा बहुत हरा भरा है। और देखभाल भी सही तरीके से कर रही हूँ मैं, पानी डेली डालती हूँ। तो फिर यही होता है, पेड़ पौधों में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो अच्छे से ग्रो भी करते हैं, छोड़ दो तो फिर वो भी ऐसे ही मुरझा जाते हैं। तो इतना फिर कॉफ़ी पीने के बाद आ गई हूँ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन पर। साफ़ सफाई से शुरुआत हो रही है। तो ये दिवाली के बाद का साफ़ सफाई है अब। दिवाली से पहले भी डीप क्लीनिंग, दिवाली के बाद भी, क्योंकि ना यहाँ पर रंगोली बनाई थी, तो रंगोली से पैरों में पता नहीं क्या चिप चिप सा चिपक जाता है ना, वो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, उससे मुझे बड़ा एलर्जी टाइप होता है। तो मैं सब साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो यहाँ कुछ लोग दीपावली के बाद ही उठाते हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाता, क्योंकि रंगोली जो बनाए थे वो तो बच्चों ने आधे सब ख़राब कर दिए थे पहले उसी दिन ही शाम को ही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो ख़राब हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अंदर के जो भी रंगोली थे सब अच्छे से उठा लिए हैं, और उनको किसी फूल के पौधे पर या पेड़ के नीचे डाल के रहूँगी उनको, क्योंकि ऐसी चीज़ें मतलब इधर उधर डस्टबिन में नहीं फेंकती हूँ मैं। तो फिर यहाँ पर अब आ गई हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर लिया है मैंने सोफ़ा का। सामान बिखरा ही रहता है ना, रात में कुछ ना कुछ रख देते हैं ये लोग, फिर रात में मुझे उतना संभालने का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत थकान लग जाती है। मैं किचन के काम निपटा के तुरंत सो जाती हूँ। फिर अपने अपने स्टेमिना की बात होती है ना, कुछ लोग तो खूब काम करो, कितना भी काम करो थकते नहीं है, तो मैं जल्दी से थक जाती हूँ एकदम। तो यहाँ पर अंदर सारा झाड़ू लगा लिया है मैंने, किचन, बेडरूम, मंदिर वाले रूम में। तो लिविंग एरिया में पहुँच गई हूँ मैं। देखो कितना सारा कूड़ा करकट निकल रहा है, क्योंकि आजकल पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं बच्चे, तो कुछ ना कुछ रैपर वगैरह धूल धक्कड़ काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। फिर यहाँ पर आई मैं शूज़ स्टैंड के पास, यहाँ पर भी काफ़ी गंदा हो रखा था, तो शूज़ वगैरह मैं अच्छे से रख रही हूँ। बाहर तो सब साफ़ हो रहा है, क्योंकि पड़ोसी हैं जो पहले ही साफ़ कर लिए हैं। कुछ लोग जल्दी भी उठ जाते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा आज मेरा काम जो मॉर्निंग रूटीन है थोड़ा सा लेट ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मुझे दीपावली की बहुत ज़्यादा थकान लगी है ना, इसी वजह से। तो मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ। तो शूज़ स्टैंड के नीचे थोड़ी सी धूल धक्कड़ जमा हो जाती है, तो वहीं से ही निकाल ली हूँ मैं। बाकी तो फिर रंगोली वगैरह सब बाहर से भी उठा लिए हैं, पोछा ओछा सब मार लिया है बगल वालों ने। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर और सफाई कर ली है, थोड़ा सा पोछा मैं भी मार लूँगी और अपने जगह पर। तो यहाँ पर थोड़ा साफ़ कर लूँगी, और एक बार तो उधर आगे साइड को तो लग चुका है, बस अपने वाले एरिया में मैं अच्छे से कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी रंगोली थी ना, तो उसका कलरिंग थोड़ा सा छूटा रहता है। फिर ऐसे ही चलते हैं लोग नंगे पैर बच्चे, तो फिर वैसे ही धूल धक्कड़ अंदर आ जाती है। फिर जब तक झाड़ू पोछा अच्छे से डीप क्लीनिंग ना करो ना बाहर, चैन नहीं मिलता, मतलब नहीं तो बाहर की गंदगी अंदर ही आती है। इसके बाद वैष्णवी और मैं चले गए हैं रैकेट खेलने के लिए। तो काफ़ी दिन से ना मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा था, और घूमने मतलब वॉकिंग करने के लिए नहीं जा पा रही थी।
तो फिर इतना मिठाई खाया है और ऑयली चीज़ें खाई है, तो हम रैकेट खेलने चले गए थे। लगभग 8 से 8:30 बजे तक हमने खूब खेला नीचे ग्राउंड पर। फिर आ गई थी मैं, फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है। बाहर मैं पहले ही लगा दी थी, नहीं तो फिर बाहर से ना अंदर बाहर करते हैं तो कूड़ा करकट अंदर को ही आता है, इसलिए मैं बाहर साफ़ सफाई करके चले गई थी खेलने के लिए। अब अंदर की कर रही हूँ मैं, सारे मंदिर वगैरह सारे रूम किचन से करके यहाँ पर पहुँच गई हूँ। और थोड़ी सी लाइट ओपन की है मैंने, तो वही चमक रहा है फर्श पर, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं बाथरूम में, और कपड़े बचे हुए थे मेरे, बेडशीट चेंज किया हुआ था ना, उनको ही धोना था, तो हाथ से ही धो रही हूँ। मैंने सोचा थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, इतना खाया है मीठी मीठी चीज़ें ऑयली चीज़ें, थोड़ा सा पच जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है ना स्वास्थ्य के लिए बाद में, अगर सही तरीके से केयर ना किया जाए तो। अभी मतलब थोड़ी सी लापरवाही ना बहुत मतलब ख़तरनाक हो जाती है बात के लिए, फिर रिपोर्ट वही आती है, फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा निकलेगा, ट्राइग्लिसराइड निकलेगा, ये वगैरह वगैरह। तो समय से मतलब अपनी केयर अपने हाथ में ही होती है ना, तो थोड़ा सा केयर करेंगे तो सही अपनी मेडिकल रिपोर्ट फिट आती है फिर। तो फिर यहाँ पर सारे कपड़े धो लूँगी मैं उसके बाद, और लगभग काम हो ही गया है मेरा, झाड़ू पोछा वगैरह। और ये लोग अभी तक नहीं आए खेल के, तो जैसे ही खेल कर आएंगे तो इन लोगों को भूख लग जाएगी, तो फिर मुझे ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है। काम पूजा पाठ भी है, काम तो बहुत है। देखो मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ, कुछ शॉर्टकट ही ट्रिक अपनानी पड़ेगी, और फिर लंच भी बनाना है ना। तो जिस दिन इसके पापा घर पर होते हैं तो लंच थोड़ा सा ठीक ठाक बनाते हैं, हैवी, तो ब्रेकफास्ट हल्का सा बनाते हैं। टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो कपड़े धुल चुके हैं सारे, मैं फैला दूँगी बाहर। टाइम हो ही गया था, मतलब 9:30 तक हो गया था, इसलिए ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर मैं ब्रेकफास्ट हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। अभी तक नहीं पहुँचे थे ये लोग, तो थोड़ी देर बाद पहुँच जाएंगे, तो मैं सोच रही थी कपड़े फैला देती हूँ, इसके बाद पहले मैं ब्रेकफास्ट ही रेडी कर देती हूँ इन लोगों के लिए। तो कपड़े मैंने बाहर फैला दिए हैं। तो थोड़े दिनों बाद, अब मैं थोड़े दिन के बाद तो मैं भी वॉकिंग स्टार्ट कर दूँगी अपनी, पुराना जो टाइम था टाइम वापस लाऊंगी, वही जो रूटीन पर जाती थी ना, वॉकिंग। तो यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ। नहाने के बाद झाड़ू पोछा करने के बाद मन नहीं करता ना किचन में कुछ काम करने का, इसलिए मैंने सोचा चलो पहले नहा ही लेती हूँ। तो फिर वैष्णवी लोग भी आ गए हैं, उसको भूख लग गई थी, तो ये खिले थे ना दीपावली के, तो मैं सोची थी इसका क्या बनाऊँ, तो वो कब से बोली थी इसका नमकीन टाइप बना दो करके। हम लोग ऑयल में फ्राई करके थोड़ा सा मसाला डाल के इसको फ्राई करते हैं ना, बहुत टेस्टी बनते हैं। ये मैं पहले भी बनाती थी, और इसमें थोड़ा सा हींग पाउडर भी डालेंगे। और ऑयल गर्म हो गया है, हींग पाउडर मसाले जो भी डालने हैं डाल दिए हैं, थोड़ा सा मिर्च तीखा बनाने के लिए, और काला नमक भी डाल दिया है। तो मतलब इसका यूज़ मैं ऐसे ही कर लेती हूँ, करी पत्ता भी डाल दिया है, नहीं तो फिर खाने का भी मन नहीं करता ना, ऐसे ही वेस्ट सब पड़ा रहता है। इसको नमकीन टाइप लुक दे देते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। थोड़े से, और अभी मैंने थोड़े ही बनाए हैं, थोड़े दिनों बाद और बनाऊंगी, तो फिर ऐसा मतलब कुरकुरे से हो जाते हैं ना एकदम, बहुत करारे करारे, तो अच्छा लगता है खाने में। तो वैष्णवी को मैं ये दे दूँगी, तब तक वो ये खा लेगी, और मुझे इसके बाद पूजा पाठ करनी है। तो जल्दी से दिया बत्ती करने के बाद फिर करूँगी मैं ब्रेकफास्ट का रेडी, क्योंकि खेलने के बाद भूख लग ही जाती है, और टाइम भी हो गया था, लगभग 10 बज चुके हैं इस टाइम पर। तो आ गई हूँ मैं मंदिर वाले रूम में, यहाँ पर दिया बाती वगैरह मैंने सब कर लिया है। अब पूजा पाठ में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि मंदिर के बर्तन वर्तन सब धोने होते हैं ना, वो दिया बाती वगैरह। तो इसके बाद किचन में आई, तो मैंने सोचा अब टाइम तो बहुत हो गया, पोहा बना लेते हैं जल्दी से। पोहा वैसे मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने वैष्णवी को शॉप में भेजा, पास में ही है, तो ये पोहा भी ले आई, अपने लिए कुछ चिप्स वगैरह भी ले आई 1 पैकेट। तो अब मैं जल्दी से पोहा बना लूँगी, और सही भी है, जल्दी भी बन जाता है, हेल्दी भी है स्वास्थ्य के लिए। तो फिर वैसे भी अभी मिठाई वगैरह काफ़ी हो रखी थी ना दीपावली की, तो इस वजह से भूख भी नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने चूरमा के लड्डू वगैरह बनाए थे, और जो इधर उधर से मिठाइयाँ आई हैं वो भी खाए थे। तो थोड़ा सा मतलब स्वीट्स वगैरह खाने से ना भूख थोड़ी सी मिट सी जाती है, बस इसको लग रही थी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रही थी भूख, इसलिए लेट हो गया। जिस दिन मुझे भूख कम लगती है ना, मेरा खाना पीना थोड़ा बनाना लेट सा हो जाता है। तो फिर पोहा भीग गया था अच्छे से, और यहाँ पर जो खिल्ले मैंने भुने थे ना, नमकीन टाइप बनाए थे, वही मैं खा रही थी कैसा हो रहा है करके। और इतने बच्चे आए थे ना यहाँ पर, खूब खेल रहे हैं बच्चे, तो कुछ बात कर रही थी मैं उनसे, मतलब मैंने रूम थोड़ा सेट किया हुआ है ना, तो बच्चे उछल कूद रहे हैं तो बिगाड़ देते हैं, इसलिए मैं बाहर खेलो बोल रही थी।
और यहाँ पर करी पत्ता डाल दिया है मैंने और छौंक लगा दिया है जीरा और सरसों के दाने का। तो बस जल्दी से बन जाएगा। तो फिर वैष्णवी तो आ गई थी, इसके पापा थोड़ा सा शॉप में जाते हैं ना, दूध वगैरह लेके आते हैं, घर का जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो शॉप से लेकर आते हैं साथ में ही। तो वो धीरे धीरे करके आते हैं, वो भी पहुंच जाएंगे बस थोड़ी देर में। तब तक मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कब से वैष्णवी को ना मैंने पढ़ाया नहीं है, वैसे ये खुद ही कर लेती है, अपना रीडिंग वीडिंग सब खुद करती है। और मार्क्स टेस्ट होते रहते हैं इनके स्कूल में, तो स्कूल में ही लर्न कर लेते हैं ये लोग। तो उसी से पता चल जाता है ना, क्योंकि इनके मैम लोग टेस्ट लेते हैं तो इसके फुल मार्क्स आते हैं सभी में। तो फिर हो जाता है। थोड़ा सा ये है कि इसके सभी में फुल मार्क्स आते हैं। थोड़ा हिंदी में मात्राओं का ना थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं उसको हिंदी पढ़ा रही थी। और तो इसका सब अच्छा है, मतलब सब में प्लस पॉइंट है, सब कुछ आसानी से कर लेती है। हिंदी में थोड़ी दिक्कत आती है, तो हिंदी का प्रैक्टिस कराया। उसके बाद लंच की तैयारी कर रही हूँ। और अरहर और चने की दाल मैंने डाल दी है, इसमें पूरा मिक्स किया हुआ है मैंने। और थोड़ा सा हरे छिलके वाली मूंग दाल डाल दी है। और थोड़ा सा मैं डाल दूँगी मसूर दाल। अब आजकल थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो मसूर दाल काफ़ी ठीक रहती है इस टाइम पर, तो डाल दूँगी इसको भी। तो वैष्णवी देखने के लिए आ रही थी क्या बना रही करके, क्योंकि इसको दाल बिल्कुल पसंद नहीं है ना। अब डेली कड़ी भी नहीं बना सकते, दाल खाना बहुत ज़रूरी होता है। और थोड़ा सा लोबिया डाल दिया है। तो इसके पापा जिस दिन घर में होते हैं तो मैं दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि इनको दाल ज़्यादा पसंद आता है ना। दाल चावल तो ठीक रहता है वैसे भी, तो इसमें पूरा फुल दाल और चावल बनता है। तो फिर इसके बाद थोड़ा सा इसके यूनिफॉर्म में प्रेस लगाना था, वही लगा रही हूँ मैं। के लिए विंटर वाला न्यू पैंट लाए थे ना, उसमें आयरन करना था। और धोया हुआ था मैंने इसको। तो वैसे नए नए कपड़ों में तो आयरन काफ़ी ज़्यादा लगा रहता है, उतना ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है। क्योंकि अब थोड़ी इस मॉर्निंग में ठंडी होने लग गई है ना, तो मैंने इसको फुल स्लीव टी शर्ट भी निकाल दी है मैंने इसकी। और ये विंटर वाला जो पैंट होता है, आज तक तो स्कर्ट था ना, तो विंटर में इनका पैंट और फुल स्लीव शर्ट होती है, तो वो मैंने निकाल दिया है। क्योंकि ठंडी लग जाती ना, और बस में जो है ठंडी ठंडी हवा चलती है। और फिर ठंडी का क्या है कि वो धीरे धीरे करके होता है, फिर कफ जमा हो जाता है ना बच्चों का, इसलिए पहले से ही केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है इन सर्दियों का। फिर एक बार जब कफ हो जाता है ना, उसको ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग लग जाता है। तो फिर इसके पैंट में लग गया है प्रेस, अब इसके शर्ट में भी कर दूंगी मैं इसी तरीके से। शर्ट में मुझे प्रेस करना थोड़ा टफ सा लगता है, क्योंकि इसको अच्छे से करना पड़ता है, पीछे प्लेट से निकल जाती है नहीं तो जी आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।